मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? तो तुम लोग सही में, मतलब मैं, तुम, हम सही में ये सोच सकते हैं कि बार्सिलोना ट्रेबल जीत सकती है? देखो, कल मैच में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ओपोनेंट टीम ने कुछ किया भी है या नहीं। उनके एक स्ट्राइकर का नाम है सेरू गिराजी, जो कि यूसीएल में सेकंड टॉप स्कोरर है। उसको 3 चांस मिला, 3 चांस में तीनों चांस ही गवाया। उसके बाद उसको चांस मिला ही नहीं। एंड गाइस, कल हम लोग का डिफेंस ओके ओके था, बट उस ओके ओके डिफेंस में भी सब कुछ सही गया। नहीं, तुम मुझे बताओ कि सही में हम लोग, मैं सच पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, कि हम लोग सही में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग आफ्टर 2015 हम लोग फिर से यूसीएल जीत सकते हैं? एंड नॉट ओनली यूसीएल बट ट्रेबल। एक ऐसा छलांग लगाने वाले हम लोग जो कोई टीम लगाए नहीं अभी तक, कभी भी नहीं। मतलब 2015 में हम लोग लास्ट ट्रेबल जीते थे। कौन सा टीम ट्रेबल जीतने के बाद एक गैप के बाद, एक यूसीएल का गैप, जब हम लोग यूसीएल नहीं जीते उसका गैप के बाद एक ऐसा छलांग लगा है कि हम लोग सिर्फ यूसीएल नहीं, हम लोगों ने ट्रेबल जीत लिया? क्या सच में हम लोग ट्रेबल जीत सकते? तुम बताओ, सीरियसली पूछ लो। ला लीगा में टॉप 4 पॉइंट्स क्लियर, कोपा देल रे में फाइनल में है, यूसीएल में मतलब कमाल कर रहे। कोई भी टीम ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला कि बार्सिलोना का डिफेंस लाइन को तोड़ सके। कोई भी टीम को नहीं देखने को मिला कि बारसा का डिफेंस लाइन को तोड़ सके। कोई भी टीम नहीं। एक आधा शायद टूट गया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम बारसा का डिफेंस लाइन तोड़ के अगर गोल भी मार दोगे ना, तो बारसा ऐसा तुम्हें काउंटर अटैक कर जाएगी, खत्म कर देगी, तुम्हारे डिफेंस लाइन को खोल के रख देगी। 17 साल का लामिन यामाल, जो 16 साल की उम्र में यूरोस जीत किया है, यूरोस। लेवेंडोस्की बुढ़ा, 36 साल का, ये 36 साल का बुढ़ा तो लग ही नहीं रहा है। बस लग रहा है कि वो प्राइम बायर्न म्यूनिख वाला वो लेवेंडोस्की है। 40 गोल उसका ऑलरेडी, ऑल ओवर द कंपटीशन उसके 40 गोल हो गया है। एंड रफीनिया, उसका तो क्या कहना है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। एंड गाइस, ये रफीनिया का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। हाँ, पता है कि तुम लोग बोलोगे कि वो पहला गोल चोरी का था, ये वो थोड़ा लालच में आके वो गोल मार दिया। ठीक है, वो होता है फुटबॉल में। बंदा नहीं रुकना है भाई, बंदा नहीं रुक रहा है। उसको गोल चाहिए तो चाहिए। उसको भाई रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ना है। 17 गोल्स का रिकॉर्ड है ना रोनाल्डो का, वो तोड़ना है उसको। मतलब वो ऑलरेडी 12 गोल में है, बस 5 गोल पीछे है। एक मैच में ऐसा हैट्रिक मिल के हो गया। हैट्रिक भी जरूरत नहीं, मैचेस मिलेगा। सेकेंड लेग है, फिर सेमीफाइनल का 2 लेग है, फिर फाइनल, 4 मैचेस तो है। हो सकता है, हु नोस। आई नो कि रोनाल्डो जो रिकॉर्ड बनाया है वो दूसरे फॉर्मेट में बनाया है, एंड ये वाला रफीनिया का जो यूसीएल में जो रिकॉर्ड बना रहा है वो दूसरे फॉर्मेट में है। बट वो भी यूसीएल था, ये भी यूसीएल है, फॉर्मेट का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, उसका वो इम्पैक्ट उस फॉर्मेट में अलग लेवल का था, तो उसमें तो कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं। बट फ्रंट 3 लाइन रुक नहीं रहा है। तुम लोग एक्सपेक्ट कर, तो तीनों में से 3 तो फ्लॉप हो गए। आज 3 तो फ्लॉप हो गए। चलो भाई, फ्लॉप अगर हो भी गए, मिडफील्ड में पेड्री, डियोंग, कहाँ से रोकोगे? किसको रोकेंगे? किसी को नहीं रोक सकते। सॉरी मेरे दोस्त, किसी को नहीं रोक सकते। Nobody is going to stop this Barcelona. I'm not overconfident about this team. But गेम को समझो। मैंने अभी तक एक टीम नहीं देखा जो बार्सिलोना को परेशान कर सके। टिपिकल एक टीम को परेशान किया जाता है ना,
जैसे परेशान कभी किया ही नहीं कोई भी टीम। जैसे आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड मैच में आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को तोड़ दिया, परेशान बार बार परेशान करती जा रही थी। गोल खाने के बाद रियल मैड्रिड की जो डिफेंस था वो खत्म हो गया था। उन लोगों ने 3 गोल मार दिया था, लेकिन फिर भी अटैक कर रहे थे कि और गोल आ सके। तो वो मैंने अभी तक कोई भी टीम्स को नहीं देखा है कि बार्सिलोना के अगेंस्ट कर सके। एंड गाइस, आई मस्ट टेल यू कि मैंने सबसे प्राइम फ्रंट थ्री बार्सिलोना का देखा है, वो है MSN। कोई भी डिफेंडर MSN को नहीं रोक सका था, कोई भी टीम MSN को नहीं रोक सका था। सेम इज हैपनिंग नाउ। लामिन यामाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, इन तीनों को रोक ही नहीं सकते कोई। सेम थिंग्स हैपनिंग एंड आई कैन कीप देम विथ MSN। आई नो इट्स डिस्ग्रेसफुल कि तुम इसके साथ उसको अटैच कर दे रहे हो। नहीं, MSN ने जो किया है वो ये भी वही चीज़ कर रहे। ये कुछ अलग फुटबॉल नहीं खेल रहे, ये अलग फुटबॉल नहीं खेल रहे, सेम ही कर रहे। एंड गाइस, लामिन यामाल इज यंग, उसमें कोई यंग नहीं था, ज़्यादा इतना यंग नहीं था। रफीनिया में भी बोल सकते हो, लेवेंडोस्की बुढ़ा हो गया, लेकिन ये बुढ़ा भी सब कुछ कर रहा है। अगर इम्पैक्ट का बात बोले ना, तो MSN में तीनों ही अगर यंग थे, तो यहाँ पे लामिन यामाल तो यंग है, रफीनिया यंग है, पर लेवेंडोस्की वो 36 ईयर्स का है। तो MSN में कोई 36 ईयर का तो नहीं था। तो 36 ईयर्स, 17 ईयर्स एंड रफीनिया 28 ईयर्स का है, तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं, बस वो लेवेंडोस्की 36 ईयर्स का है बस, और कुछ नहीं। बट तुम देखो 7 साल में, 6-7 साल में हम लोग फिर से सेमीफाइनल पहुंच गए। हाँ, सेमीफाइनल पहुंच गए, अब कोई चांस नहीं डॉर्टमुंड का सेकंड लेग में कम बैक करना, देयर इज नो वे। बट एक ऐसी टीम, एक ऐसी कंगली टीम, एक ऐसी स्ट्रगलिंग वाली टीम मराते कुछ मैचेस जीत जाते थे, ला लीगा थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके जीत गए। लेकिन सच बताओ तो कि हम एज अ बार्सा फैन हमें उतना सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं था कि बार्सिलोना जिस डोमिनेंस से फुटबॉल खेलती थी वो क्यों नहीं आ रहा है। प्लीज़ वो चाहिए। रोमा में वो कांड हो गया, फिर एनफील्ड में वो कांड हो गया, उसके बाद तो बार्सिलोना खत्म हो गया था। फिर एक ऐसा छलांग लगाया हैंसी फ्लिक आके, एक ऐसा छलांग, एक ऐसे ऐसे है ना, बार्सिलोना का जो गर्दन है, ऐसे गर्दन पकड़ा और ऐसे उठाया, कहाँ से कहाँ ले गया ये टीम को। बस एक सीजन में, अभी तो सीजन कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी तो उसका एक और सीजन बाकी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा। कितने साल का होगा वो पता नहीं, बट होगा, काफ़ी साल का होगा। निको कोवाच, डॉर्टमुंड का कोच। तुम्हें पता है निको कोवाच बायर्न म्यूनिख का कोच था जब हैंसी फ्लिक वो सेक्सटुपल जितवाया था बायर्न म्यूनिख को। उसके पहले निको कोवाच था बायर्न म्यूनिख का, तब असिस्टेंट कोच था फ्लिक। रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था तो उसको हटा के फ्लिक को बना दिया कोच। फ्लिक ने क्या किया, सेम हर एक टीम को खत्म करते गया, इसे मारते गया एंड 6-2 जीत गया। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि एक कोच को ऐसे निकाल दिया, मतलब ज़ैवी को तो निकाला गया क्योंकि सेम या काइंड ऑफ सेम, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सेम काइंड ऑफ सेम ही हुआ था कि रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था तो निकल गया, फिर हैंसी को ले आया। आई मीन हैंसी फ्लिक तो असिस्टेंट कोच नहीं था, बट हैंसी को किसी और जगह से ले आया गया एंड ही इज गिविंग अस दैट रिजल्ट्स। एंड यू नो हैंसी फ्लिक ने क्या बोला, हैंसी फ्लिक ने ये बोला कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो फुटबॉल को एंजॉय करते हैं। याद आया ये वर्ड एंजॉय। आई मीन फुटबॉल इज बैक मेरे दोस्तों, फुटबॉल इज बैक। वो डिक्लेन राइस का वो फ्री किक तो देखने को मिलता ही नहीं था, और एक मैचेस में 2 ऐसे फ्री किक देखने को मिल गया कि मन भर गया। फिर बार्सिलोना फुटबॉल को एंजॉय कर रही है
क्योंकि बार्सिलोना फुटबॉल को डोमिनेंट वे में खेलती थी, इंजॉय करती थी। ओपोनेंट टीम भी थक हार जाते थे और देखते थे बार्सिलोना को। यू नो सर एलेक्स फर्गसन जब 2011 में जब बार्सिलोना मैन यूनाइटेड को 3-1 हराया था, तो जब लास्ट के कुछ मिनट्स थे तो द डिफेंडर वांटेड देम टू बी सब्स्टिट्यूट, बट एलेक्स फर्गसन ने बोला था कि बैठे रहो, मतलब बैठे रहो, आई मीन खड़े रहो एंड देखो, क्योंकि कमबैक तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, हम लोग हार चुके हैं। देखो एंड बार्सिलोना का ब्यूटीफुल फुटबॉल को फील करो। एलेक्स फर्गसन को भी पता था कि बार्सिलोना का फुटबॉल एक टेक्निकल फुटबॉल है, एक ऐसी फुटबॉल बार्सिलोना खेलती है जो दुनिया की कोई टीम नहीं खेलती। एंड गाइस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि बार्सिलोना इज बैक एंड बार्सिलोना एक ऐसे राह पे चल रही है जिस राह पे ट्रॉफी से। हाँ गाइस, अबाउट द गोल्स, तो गोल का तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो कुबार्सी का वो हेडर, वो तो उसका गोल था, वो रफीना ने ले लिया। फिर सेकंड थर्ड गोल लेवेंडोस्की का, फिर फोर्थ में लामिन यामाल का गोल। एवरीथिंग इज गोइंग नाइस मेरे दोस्तों, एंड कोई नज़र मत लगाना, ठीक है, कोई नज़र मत लगाना, ठीक है। काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में थे हम लोग, ओके। इतने सालों बाद इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे। देखो ट्रॉफी जीते या हारे वो अलग चीज़ है, बट अच्छा फुटबॉल खेले ये ज़्यादा मैटर करता है। आई नो कि फुटबॉल में हम लोग ट्रॉफी जीतेंगे। आई बिलीव कि बार्सिलोना भी और भी बहुत सारा गेम्स है जहाँ पे हम लोग जीत के ट्रॉफीज जीत सकते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि बार्सिलोना वो ब्यूटीफुल फुटबॉल इजाद कर पाया है फिर से अपने डीएनए में, क्योंकि वो था बार्सिलोना के अंदर, बस थोड़ा मिट सा गया था, बट किसी को तो आना था, वो हैंसी फ्लिक ले आया है। एंड गाइस, मैच के एंड में बस कुछ मिनट मिला आंसू फाती को एंड एवरीबडी was happy to see Ansu back after 4 months, guys, after 4 months. And genuinely मैं बोल रहा हूँ कि आंसू फाती को सेकेंड लेग में यूसीएल में कुछ और मिनट्स मिलना चाहिए, मे बी 20 to 25 मिनट्स। आई मीन फर्स्ट हाफ जैसा फ्रंट थ्री है वैसा रखो, सेकेंड हाफ में 70 मिनट्स में या 75 मिनट्स में आंसू को ले आओ। I want him to be confident. I want him to play for this team. भाई आंसू फाती वो एक बंदा था जो बार्सिलोना के डार्कर टाइम्स में अपना शाइन प्रोड्यूस कर पा रहा था। आज तुम लामिन यामाल को देख पा रहे हो ना, सेम आंसू फाती था, बस वो इंजरी ने उसे रोक के रखा है। आई मीन व्हाई नॉट मेरे दोस्तों, जब फिरन अपना फॉर्म गेन कर सकता है, जब फ्रेंकी अपना फॉर्म गेन कर सकता है, जब रफीनिया, जब लेवेंडोस्की अपना फॉर्म गेन कर सकता है, जब इनाकी पेना, मतलब स्टार्टिंग में इनाकी पेना खेलता था तो हम लोगों ने देखा है कि वो कैसा खेलता था, उतना अच्छा नहीं था ज़ैवी के अंडर, बट हांसी के अंडर ही वॉज ब्रिलियंट। तो जब ये प्लेयर्स अपना फॉर्म रिगेन कर सकते, जब इतना अच्छा खेल सकते, देन व्हाई नॉट आंसू फाती। गाइस, आई डोंट वांट एनी लेफ्ट विंग, अपना है लेफ्ट विंग आंसू फाती, उसे खिलाओ। आई नो कि वो अभी चांसेस मिस कर गया, वो टेक ऑन सही से नहीं कर पाएगा, उसे खिलाते रहो जैसे फिरान को खिलाते गए, क्योंकि फिरान स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, बट धीरे धीरे उसने अपना कॉन्फिडेंस रिगेन किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री मेरे दोस्तों। बार्सिलोना ऑलरेडी 149 गोल्स मार चुका है एंड वो बायर्न म्यूनिख का 167 गोल्स का रिकॉर्ड आई थिंक ब्रेक हो जाएगा, एंड वो 180 बार्सिलोना का जो लुई एनरिके वाला वो रिकॉर्ड है, वो अभी थोड़ा दूर है, बट द वे बार्सिलोना इज प्लेइंग, एंड गाइस बार्सिलोना
थ्री गोल्स पर मैच प्रोड्यूस कर रहा है, 3 गोल्स पर मैच। माय गॉड, अगर ऐसा ही खेलता रहा बार्सिलोना तो ऑब्वियसली वो लुई एनरिके वाला वो द मोस्ट गोल स्कोर्ड बाय बार्सिलोना इन ऑल कंपटीशन वो भी हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस यू नो बार्सिलोना का जो टीम है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि तू वहां पे जा मैं वहां पे जाता हूँ, वैसा नहीं। बॉल मिलता है, तुम देखो रफीना जब मिडफील्ड डीप डाउन ड्रॉप करता है तो पेद्री चढ़ जाता है। सेम जब कुंडे ओवरलैपिंग रन्स देता है, देन लमीन यमाल थोड़ा सा अपना पोजीशन से हट के थोड़ा बॉक्स में आ जाता है। पेद्री, अगर पेद्री से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया देन अपना फ्रेंकी डियोंग है, फ्रेंकी डियोंग से नहीं आया देन अपना पाब्लो तोरे है। भाई हर किसी का सब्स्टिट्यूट है, हर किसी का ऑल्टरनेटिव एक वे है। हैंसी फ्लिक ने इस टीम को पूरा चेंज कर दिया है एंड इट्स ट्रू गाइस। मतलब हैंसी फ्लिक, आई वांट हैंसी फ्लिक टू स्टे हियर फॉर at least 5 years and want him to make history in Barcelona. ख्वाब 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 काफ़ी मैं देख रहा हूँ, बट ख्वाब देखना ही चाहिए क्योंकि कभी कभार ख्वाब सच भी हो सकता है। तो गाइस चलो मैं नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।